हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 1 मार्च 2022 और 1 मार्च के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 28 फरवरी को भारत में किस कंपनी के प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो अभी अपने देश भारत में गूगल के यह प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इससे पहले ये गूगल का प्ले पास सब्सक्रिप्शन सबसे पहली बार यूएस में लॉन्च किया गया था वर्ष 2019 में, और अभी तक इसे 90 से ज़्यादा देशों में लॉन्च किया जा चुका है। आइए जानते हैं यह गूगल प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस होता क्या है। तो इस गूगल प्ले पास सब्सक्रिप्शन की मदद से आप सैकड़ों ऐप्स और गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और यह सभी गेम्स और ऐप्स बिल्कुल विज्ञापन से मुक्त होंगे। यानी आप ऐसे समझिए कि जो आप अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं, तब आपको कई तरह के एड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप इस गूगल प्ले पास सब्सक्रिप्शन की मदद से ऐप्स को डाउनलोड करेंगे तो वो सभी ऐप बिल्कुल विज्ञापन से मुक्त होंगे। यह सब्सक्रिप्शन सर्विस इस सप्ताह के अंत तक सभी एंड्रॉयड फ़ोन में उपलब्ध होगा। यह सब्सक्रिप्शन सर्विस 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल के साथ उपलब्ध होगा, और इसके बाद आपको 99 रुपीज़ का पर मंथ चार्ज इसके लिए पे करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक का, तो आप इस वीडियो को अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तब आप इसे लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने का कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अभी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अपने भारत में मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे। यहाँ पे आप इमेज में देखिए, ये किसकी इमेज है? सर सीवी रमन की, और इनकी वजह से ही भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो इस बार 2022 की थीम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की क्या रखी गई थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सर सीवी रमन जो एक महान भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे, यानी फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, इन्होंने आज के ही दिन वर्ष 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी। तो रमन प्रभाव की खोज कब की गई थी? 1928 में 28 फरवरी के दिन। 1930 में सर सीवी रमन को उनकी इस खोज के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? तो पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था 28 फरवरी 1987 को, और तब से हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे अपने देश भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2022 से यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो अभी जैसा आप सभी को पता होगा, रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई है, और जो यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए थे तो उनके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, जिसके तहत सभी भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस लाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाला के अनुसार रोमानिया और हंगरी के रास्ते से 2000 से अधिक भारतीय छात्रों को बाहर निकाला जा चुका है। रोमानिया और हंगरी जो कि यूक्रेन के जस्ट बगल में है, और वहां के रास्ते से इन भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। अच्छा, रोमानिया की कैपिटल क्या है? रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट, और हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। भारतीय विदेश सचिव का नाम क्या है? हर्षवर्धन श्रृंगाला। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ऑपरेशन गंगा कब से चलाया गया है? तो इसको 26 फरवरी से चलाया गया है सबसे पहली बार, और अभी यह लगातार जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में भारत की किस पैरा तीरंदाज ने रजत पदक जीता है? तो अभी पूजा जात्यान ने पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में भारत के लिए यह तीरंदाजी पैरा रजत पदक जीता है। यहाँ पर आप इमेज में देखिए, ये है पूजा जात्यान,
और पूजा जातियान कहाँ की रहने वाली है? गुरुग्राम की, और बचपन से ही पोलियो से पीड़ित है। और अभी पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। और इसके साथ ही पूजा देश में सीनियर स्तर पर पहली महिला तीरंदाज बन गई हैं जो कि विश्व चैंपियन बनी हैं इस पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है। तो क्यों किया है यह आपको पता होगा, क्योंकि रसिया जो है यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, और इसके तहत ही अभी अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो अभी 20% की मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा LIC के IPO में विदेशी निवेशकों के लिए। अब यहाँ पे बात आती है LIC की, तो LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और LIC के प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है? MR कुमार। कौन है? MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आज का पहले नॉलेज बूस्टर देख लेते हैं। तो आज के नॉलेज बूस्टर में बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो जो भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? पहला ऊर्जा संयंत्र है भारत का कुडनकुलम में। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह कहाँ है? महाराष्ट्र के बोईसर में। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? राजस्थान के कोटा शहर में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कर्नाटका में। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? गुजरात के तापी शहर में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? यह तमिलनाडु के कलपक्कम शहर में है। और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के नरोरा में है। एक और नाम आपको ध्यान रखना है, कोकवाड़ा। कोकवाड़ा जो कि अभी निर्माणाधीन है, और यह कहाँ बनाया जा रहा है? इसको आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। और एक छुटका है जो कि निर्माणाधीन है यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसे मध्य प्रदेश के मंडला में बनाया जा रहा है। तो ये कुछ भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे जिनको आपको आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप को कितने सालों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो अभी 5 सालों के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप को आगे बढ़ा दिया है, यानी इसको 2021 से 2026 की अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप को सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था 2008 में। और इस स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया भी बदलाव किया गया है। पहले इसमें आय जो सालाना आय थी तो उसमें 1.5 लाख जिसकी आय थी या उससे कम वही एलिजिबल थे, लेकिन अब इसकी क्राइटेरिया में बढ़ाया गया है और 3.5 लाख की आय से कम वाले लोगों को इसके लिए एलिजिबल किया गया है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप किसके लिए है? तो यह 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए है जो अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे पैसों के अभाव में। तो फिर केंद्र सरकार ने 2008 में इस नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो कानपुर शहर सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी NPCI की मदद से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन MSME रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। अब बात आती है NPCI की, तो NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई शहर में। NPCI के मौजूदा MD और CEO कौन है? दिलीप आईवे। कौन है? दिलीप आईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 किसने शुरू किया है? तो अभी अपने देश के
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। इन्होंने ही राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 शुरू किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएन नरवणे ने किस पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं? तो अभी बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियन को यह प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं। यहाँ इमेज में देखिए, इमेज में ये है एमएन नरवणे और इनके द्वारा ही यह प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो अभी अजीत अगरकर को, आईपीएल की टीम है दिल्ली कैपिटल्स, उन्होंने अपने सहायक कोच के रूप में अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ इमेज में देखिए, यह है भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर और अभी इनको आईपीएल की टीम है दिल्ली कैपिटल्स ने अपना सहायक कोच नियुक्त किया है। आज का सेकंड नॉलेज बूस्टर में हम बात करने वाले हैं भारत के राज्यों के महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में। तो कौन कौन से मुख्य उत्सव हैं और जो अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मनाए जाते हैं। तो खीर भवानी मेला कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर का यह प्रमुख उत्सव है। सिंधु दर्शन जो कि लद्दाख का प्रमुख उत्सव है। नुआ खाई त्योहार यह कहाँ का है? ओडिशा राज्य का। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? इसको त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। लाई हरो आबा कहाँ मनाया जाता है? इसको भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। मिमकुट नामक एक महत्वपूर्ण उत्सव है, इसको कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। तो मिम से आप याद रखिएगा मिजोरम। पक्के पक्का हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो पक्के पक्का हॉर्नबिल को मनाया जाता है नागालैंड में। एक और त्यौहार है महोत्सव उत्सव, इसे कहाँ मनाया जाता है? तो इसको नागालैंड में मनाया जाता है। तो आपको इन फेस्टिवल्स को ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे ही नाम के फेस्टिवल्स आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि होली और दिवाली तो पूरे भारत देश में मनाया जाता है। तो इन त्योहारों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है? तो अभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई की जयंती पर अपने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। यहाँ पे इमेज में देखिए, ये है मोरारजी देसाई और इनकी जयंती एक्चुअली में 29 फरवरी को आती है, लेकिन 29 फरवरी तो 4 साल में एक बार ही आता है। तो 28 फरवरी को इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। यानी यह प्रधानमंत्री भारत के कब बने थे? 24 मार्च 1977 को। लेकिन 2 साल के अंदर ही इनकी सरकार गिर गई थी और यह मात्र 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अच्छा, इनके कार्यकाल से आपको एक बात ध्यान रखना है कि मोरारजी देसाई ने ही भारत में सबसे पहली बार भारत में रोलिंग प्लान को लागू किया था। रोलिंग प्लान कैसे लागू हुआ था? तो जो पंचवर्षीय योजनाएं उस समय चल रही थी भारत में, उसको बंद करके इन्होंने रोलिंग प्लान को भारत में चालू किया था। और मोरारजी देसाई से पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनके 4 साल के कार्यकाल में ही उनकी सरकार गिर गई, जिसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अब 28 फरवरी के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करते हैं। तो हम 28 फरवरी को कल हमने डिस्कस किया था, हाल ही में सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग में भारत की किस वेट लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत की मीराबाई चानू ने सिंगापुर में आयोजित हो रहे इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग में यह स्वर्ण पदक जीता है। 55 किलोग्राम वर्ग में जीता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में यूएसए शीर्ष पर रहा था और अपना देश भारत 43वें स्थान पर था। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का मिला है। किस देश के रोवर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे हैं? तो यह रोवर चीन का है जिसने चंद्रमा के दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे हैं।
इस रोवर का नाम क्या था? तो इस रोवर का नाम हमने बताया था आपको कल, U-22। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं दीपक धर। आज के इस करंट अफेयर सेशन में 1 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। अगर आपकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।